श्री परमात्मने नमः। पहला प्रश्न, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, भगवान का स्वरूप क्या है? तो देखिए, भगवान परम तत्व परमात्मा है। परमात्मा कोई भौतिक पदार्थ, मैटर या अदर एलिमेंट नहीं है कि वो मंगल ग्रह पे रहता है, कि वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में रहता है, या वो यहाँ रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंतरूणानि माया। ईश्वर जो तत्व है वो मानव हृदय में रहता है। हृदय से अर्थ यहाँ हार्ट नहीं है, या जो धड़कन धड़क रही है या जो ब्लड पंप कर रहा है वो हार्ट। असल में हृदय से मतलब हमारी श्वासों में ईश्वर का वास है। श्वासों में मन है और मन के विलीन होने के बाद वो तत्व उपलब्ध होता है जिसे ईश्वर तत्व कहते हैं। तो असल में ईश्वर मन में वास करता है और मन को ही हृदय कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मन के अंदर है, इसलिए मन को मंदिर कहते हैं। मन के अंदर यदि आप मन को ध्यान में लगाते हो, सतत ध्यान में लगाते हो, और ध्यान करते करते आप जब वृत्तियों का निरोध और विलय कर लेते हो, तो जो आकाश तत्व से भी सूक्ष्म जो ईश्वर तत्व है उससे आपका साक्षात्कार हो जाता है। और ईश्वर क्या है? तो ईश्वर कोई बाहरी पदार्थ या भौतिक तत्व या कोई शरीर वगैरह नहीं है, वो चेतना है, चेतन शक्ति। ईश्वर माने चेतन शक्ति। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामिष्टा विशेष पुरुष ईश्वर। ईश्वर वो है जो सुख दुख पाप पुण्य से परे है। कर्म अकर्म विकर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म सामान्य कर्म की सीमा से परे है। वह किसी के आश्रित नहीं है। समस्त सृजनकर्ता होने, सृष्टि का सृजनकर्ता होने के कारण पूरी सृष्टि उसके अधीन है। वह परम ईश्वर है और वो ईश्वर पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान स्वरूप है जो आपकी श्वासों में वास करता है। अब उसका साक्षात्कार कैसे हो, इसके लिए इंद्रियों का संयम और ध्यान, एकांत, वैराग्य, योग साधना है। तो ईश्वर को कैसे खोजें? ईश्वर को खोजने का उपाय भक्ति है। भक्ति करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की खोज कर सकता है। एक भक्ति ही ऐसा तत्व है जो ईश्वर की प्राप्ति सहजता से करा देती है। जैसा कि तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, भगति तात अनुपम सुकुमूला, मिले जो संत होई अनुकूला। असल में जो भक्ति है वो तब प्राप्त होती है जब हमें संत सदगुरु अनुकूल हो जाए। संत मिल गए, सदगुरु मिल गए उतना नहीं, वो अनुकूल हो जाए, उनकी अनुकूलता प्राप्त हो जाए, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति करके कोई भी साधक भगवान या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब भक्ति और भगवान का घनिष्ठ संबंध है। भक्ति में ही भगवान का वास है। तो ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है और असल में सच पूछो तो ईश्वर विराट चेतना है। वो अनंत सृष्टि में जो चूंकि जड़ सृष्टि है, मैटर पदार्थ, उसमें वो चेतना चैतन्य रूप से विद्यमान है। इसलिए ईश्वर एक देशीय नहीं है या पिंड रूप में नहीं है, वह तो विराट रूप में है, व्यापक रूप में है। और वो ईश्वर तत्व जो है, जो व्याप्त रूप में है, उसको आप भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो परमात्मा अद्वैत अवस्था को कहते हैं वेदांत में, कि आपने योग साधना की, ध्यान की, मन के निरोध और विलय के साथ आपको जो ध्यान में अवस्था मिली, अद्वैत माया मुक्त, उस अवस्था को परमात्मा कहते हैं। दूसरी, ये समस्त प्रकृति सृष्टि में जो चेतना है, जो पुरुष है, पुरुष तत्व है, उस पुरुषत्व को परमात्मा कहते हैं।
तो योगी योग साधना से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भी मनुष्य साधना करता है तो उसको मुक्ति निश्चित ही मिलेगी। और परमात्मा तो अजन्मा है, ना उसका जन्म होता ना वो मरता, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। वह शाश्वत सनातन विराट पुरुष परम पुरुष है, इसलिए पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। और उस परमात्मा को जैसा है वैसा जान लेना भक्ति है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।